कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र विवेकानंद में करीब 500 से ज़्यादा गरीब परिवार रहते हैं, जहां पर सिंचाई विभाग ने उनको नोटिस देकर के झोपड़ियों को हटाने का कब्जा मुक्त करने का दिया था। जिसके जैसे ही मामला यहाँ गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी के संज्ञान में वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने गरीबों से, जनता से बात भी की और उनकी समस्या और सद हिदायत दी है उन्होंने कि गरीबों की झोपड़ी नहीं हटाई जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरा मामला। विधायक जी, अभी हाल ही में बीते दिन आप के विधानसभा क्षेत्र विवेकानंद नगर में करीब 500 से ज्यादा गरीब परिवार रहते हैं, उनको सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया था कि उनको कब्जा मुक्त करें। क्या कहें पूरा मामला? हाँ, देखिए इसमें मुझे आपत्ति थी क्योंकि वो नहर के किनारे बस्ती, नहर के बाद 10-10 मीटर की मैंने सड़क बनवा रखी है। वहाँ पर लाइट, पेयजल की व्यवस्था, राशन कार्ड, सारी सुविधाएँ, शौचालय वो सब पूरी हुई है और ये बस्ती 40-40, 50-50 साल से बसी हुई है, जहाँ पर 2-2, 3-3 पीढ़ी अपना जीवन यापन कर रही हैं, गुजारा कर रही हैं। और मैं इस दर्द को इसलिए जानता हूँ कि मैं शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष जीवन व्यतीत किया है मैंने, मैं दर्द को जानता हूँ। और वहाँ पर इस प्रकार से एकदम से नोटिस लगा देना, नोटिस लगा के 1 हफ्ते में सबको बेघर कर देना, ये अन्याय है। मैंने उससे बात करी, जो एक्शियन है, मैंने उससे कहा कि ये गलत है। वहाँ पर 3-4 बूढ़ी माँ की आँखों में आँसू आए तो मुझे थोड़ा क्रोध आ गया। सामान्यतः मेरा ऐसा स्वभाव है नहीं, लेकिन जब उनकी माँओं की आँखों में आँसू देखे कि उनका घर उजड़ जाएगा और उस घर से ना नहर का चौड़ीकरण रुक रहा है, ना वहाँ का पानी बाधित है और ना वहाँ पे कोई पॉल्यूशन है। एक एक्स्ट्रा ज़मीन में अगर 35 साल, 40 साल पुरानी बस्ती जहाँ पे सरकार ने भी काम कराया हुआ है, उनको एक झटके में उजाड़ देना, मुझे लगा ये अनुचित है। तब थोड़ा गुस्से में मैं कह गया कि बुलडोज़र और इन सबको उठा के इसी नहर में घुसेड़ दूँगा अगर एक ने भी वहाँ पर आकर के और इस बस्ती को छूने का प्रयास किया। देखिए बुलडोज़र चले क्योंकि 2017 के पहले जिस प्रकार की कानून व्यवस्था थी, घरों पे कब्जे, मकानों पे कब्जे, महिलाओं की चेनों को लूटना, लड़कियों के, बच्चों के को अपहरण करवाना उद्योग बन गया था। उस पर कानून व्यवस्था में माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये बुलडोज़र को चलाया। तो ये बुलडोज़र माफियाओं के लिए है, गुंडों के लिए है, जो गरीबों को और ज़रूरतमंदों की किसी की ज़मीन पर कब्जा करे उनके लिए है। ये लोग उस तरह का परिभाषित अधिकारी कर देते हैं कि अस्वस्थामा मरो, नरो कुंजों का जवाब सुनने के पहले शंख बजा देते हैं और उसको अपने हिसाब से परिभाषित करके आगे क्रियान्वयन प्रारंभ कर देते हैं। इसका मुझे घोर ऐतराज़ था, इसलिए मैंने उनको इस कार्रवाई से रोका है। बुलडोज़र जहाँ पर चलने के लिए योगी जी ने निर्देशित किया है वहाँ पर चले, लेकिन गरीब के, किसी ज़रूरतमंद के, किसी का घर है, किसी का थोड़ा-सा छज्जा निकला है, उस पर आप बुलडोज़र चला देंगे। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होने दूँगा, किसी कीमत पर नहीं होने दूँगा, क्योंकि गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए ये सरकार, मोदी जी और योगी जी लगातार उनको घरों को देने का काम कर रहे हैं। 5 लाख का बीमा दे रहे हैं और अब तो मोदी जी को मैं धन्यवाद दूँगा कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर किसी भी आय वर्ग का व्यक्ति हो, उसको आयुष्मान यानी इलाज की समुचित व्यवस्था माननीय मोदी जी ने करी है। ये सारे जब जन कल्याण काम हमारी सरकार में हो रहे हैं, पहले किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कोई व्यवधान उत्पन्न करना मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। विधायक जी, क्या लगता है जो अधिकारी है यहाँ पे कब्जा मुक्त कराना चाहिए, वहाँ पे ध्यान नहीं देते, अधिकतर वो गरीब की बस्तियों को भी ज़्यादा करते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पर ऐसे कुछ उन्होंने कभी मेरे सुनाई नहीं दिया। ये तो पहला ऐसा झटका, चूँकि वो एक्शियन नया आया है, उसको यहाँ की भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम। उस बस्ती से कहीं ट्रैफ़िक डिस्टर्ब नहीं हो रहा। नहर का पानी, जिस नहर से मेरी विधानसभा क्षेत्र से जा रही है 3 किलोमीटर, उस नहर को मैं पक्का करा रहा हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों 72 वर्षीय एक बूढ़ी माँ नहर ओवरफ्लो होने से फिसल के मर गई। एक 11 साल का बच्चा वहाँ पे फिसल के मर गया, नहर में डूब के मर गया। जिस परिवार की ये क्षति हुई है, इसका दर्द वही परिवार बता सकता है। मैं उस नहर को पक्की करा रहा हूँ और इस नहर से जो पानी छोड़ा जाता है, ये 150-150 किलोमीटर दूर घाटमपुर, जहानाबाद, फतेहपुर किसानों को सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुँचता है। ऐसे में लोगों की जान ना जाए, इसलिए यहाँ का प्रेशर मैं रुकवा देता हूँ। वहाँ किसानों को तकलीफ होती है क्योंकि उनके टेल तक पानी नहीं पहुँचता। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। आज मेरी अभी उनके साथ बैठक है, मैं सचेतक हूँ, कल से सदन हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पूरा मामला संज्ञान में दूँगा और उनसे आग्रह करूँगा कि इस नहर को पक्का करा दिया जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी टेल तक भी पहुँचे और यहाँ किसी निर्दोष गरीब की जान ना जाए। तो ये हमारे साथ में बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी थे, जिन पर साफ तौर पर कहना है किसी भी गरीब के परिवार से छत नहीं छीनने दी जाएगा। कानपुर से सहयोगी मनोज सिंह गौर के साथ समाचार नॉट 24।